अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आपको मालूम है सौंफ खाने के कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आपने एक महीना इस तरह से सौंफ खा ली तो आपके चेहरे की रंगत निखर जाएगी। मगर इसको बनाने का एक तरीका है, चलें जल्दी से मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ ताकि आप भी इस तरीके से सौंफ बनाएं और इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर लें। इस हेल्दी सौंफ पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले हम 100 ग्राम सौंफ को लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से चुनकर साफ कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद कंकर और तिनके अलग हो सकें। अब हम इसे ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे ग्राइंड करते हुए बिल्कुल बारीक सफूफ बनाना है। हमने इसके मोटा मोटा ज़रात नहीं रहने देने। ग्राइंड करने के बाद हम इसे छलनी में अच्छी तरह से छान लेंगे। जो मोटे ज़रात होंगे उन्हें फिर से हम ग्राइंड करके बारीक सफूफ बना लेंगे। अब इस बारीक सफूफ को एक मिक्सिंग बोल में हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम बादाम लेंगे। बादाम हम 100 ग्राम ही लेंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे। पल्स मोड पर ग्राइंड करने से बादाम में से ऑयल नहीं निकलता और ये आसानी के साथ पाउडर बन जाता है। हमने इसका फाइन पाउडर ही बनाना है। फाइन पाउडर बनाने के बाद हमने इसे छलनी के साथ छान लिया था ताकि इसमें से मोटे मोटे ज़रात अलग हो जाएं और उन ज़रात को दोबारा से मैंने ग्राइंड किया। बादाम के इस फाइन पाउडर को भी हम मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम इस रेसिपी में फ्लैक्स सीड्स लेंगे। इन्हें भी हम पहले अच्छी तरह से चुन लेंगे, फिर हम इन्हें भी ग्राइंड करते हुए इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये हमने 35 ग्राम्स लेने हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसे छान लेंगे ताकि ये बारीक सफूफ बन सके। इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। आखिर में ये बच जाने वाले जो इसके छिलके हैं इसे हम रिमूव कर देंगे। इसे हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। फ्लैक्स सीड्स के इस फाइन पाउडर को भी हम इस मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेंगे। अब इस रेसिपी के लिए हम फूल मखाने लेंगे। फूल मखानों को पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करते हुए इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। ये मैंने 30 ग्राम्स फूल मखाने लिए हैं। फूल मखानों को ग्राइंड करने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे और इसके बचने वाले मोटे ज़रात को फिर से ग्राइंड करेंगे और इसे छलनी में अच्छी तरह से छान लेंगे क्योंकि हमें इसका भी फाइन पाउडर चाहिए। फूल मखाने का इस फाइन पाउडर को भी हम मिक्सिंग बाउल में ऐड कर रहे हैं। अब इस रेसिपी के लिए हम दखनी मिर्च लेंगे जिसे सफ़ेद मिर्च भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर 15 ग्राम सफ़ेद मिर्च यानी दखनी मिर्च का यूज़ करूँगी। इसे भी ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लूँगी और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इस दखनी मिर्च को भी ऐड कर लूँगी। लास्ट में हम इस रेसिपी में धागे वाली मिश्री का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर 110 ग्राम मिश्री का यूज़ करूँगी। हमने इसमें मिश्री ही यूज़ करनी है। हमने इसमें शुगर के लिए चीनी, शक्कर या कोई भी और मीठी चीज़ ऐड नहीं करनी। मिश्री ऐड करने से हमारी सौंफ का जायका बहुत अच्छा हो जाता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा बन जाता है। इसका भी हम फाइन पाउडर बनाएंगे। मिश्री के इस फाइन पाउडर को धागा निकालने के बाद हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ इस मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेंगे और फिर हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। हमारा हेल्दी सौंफ पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एयरटाइट जार में सेव करके रख लेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और एक लंबे अरसे तक हमारे काम आता है। इस हेल्थी सौंफ पाउडर को अगर आप 1 महीना रोज़ाना खा लें तो आपके चेहरे की रंगत निखर जाएगी। आप इसे सुबह निहार मुंह 1 टेबलस्पून लेंगे। इसको खाने से आपका मैदा भी सेट रहेगा, साथ ही साथ मसूड़े और दांत भी मजबूत होंगे। हमारी स्किन में एक ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। स्किन रेड और फ्रेश होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वाइटनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसे घर के तमाम अफराद के लिए बना सकते हैं। बच्चों और बड़ों सबको ये फ़ायदा देता है। वीक आईसाइट के लिए ये बहुत ज़्यादा मुशर्रफ है। आप इसे खुद भी बनाएं, अपने दोस्तों को भी इसको बनाने की दावत दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आपको मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव व मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामुअलैकुम।